हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम कुछ अधूरे वादे पूरे करने हैं। मतलब कि 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 10th एंड 11th वो हमारा रहता था। वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, इसलिए हमने वहाँ पर वो स्किप किया था। आज हम उनको करने जा रहे हैं। और अगर आपने 1.3 एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो देख कर आएँ, तब इसका फ़ायदा होगा। वैसे पहले ये देखकर बाद में वो देख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले वो देख कर आना, क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल जब करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो चैप्टर के ऊपर कमांड बन जाती है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। सो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 1.3। ओके, सेकंड कह रहा है कि हमारे पास 3 फंक्शन हैं R से R, मतलब लेट f है, g है और h है। बी फंक्शंस फ्रॉम R to R। और शो क्या करना है? शो दैट f plus g composition with h equal to fof plus go। और सेकंड क्या है? f डॉट g यानी कि मल्टीप्लाई OH, मतलब कंपोजिशन है, समझाना, फो डॉट गो। इसे करने से पहले हम कुछ 11th क्लास के रिजल्ट याद करते हैं। उम्मीद है कि आपको वो याद होंगे। पहला रिजल्ट क्या है? नहीं याद तो चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट रिजल्ट है कि अगर आपके पास 2 फंक्शन ऐसे लिखे हों, कोस प्लस साइन और ब्रैकेट लगाकर और साथ में x लिखा हो, हम इनको क्या लिखते हैं? ये x इन दोनों के साथ चला जाता है, कोस x प्लस साइन x। यानी कि इसका जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था? अगर 2 फंक्शन है f और g और साथ में x लगा हुआ है, तो ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ चला जाता है, यानी कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x। पहला तो बेटा हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। सेकंड क्या है? अगर 2 चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, मान लो कोस और साइन, साथ में x कुछ लगाया, लेकिन x लास्ट में लगाया हुआ है। अब इसका क्या होता था? ये इन दोनों के साथ चला जाता था, कोस x साइन x। यूं कहें अगर कि 2 फंक्शन हैं f डॉट g और साथ में x लगाया हुआ है, तो ये क्या होता था? fx डॉट g ऑफ x। ये है, लेकिन मैं आपको एक तीसरी भी बता देता हूँ, वो है डिवीजन वाली, ये वाली। अगर ऐसा दिया हो तो ये होता था बेटा f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। ओके, प्रोवाइडेड कि जो g आपका x है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ये 2 रिजल्ट हम बेसिकली यहाँ यूज़ करेंगे। तीसरा भी याद रख लेना, क्या पता कहाँ यूज़ हो जाए। चलो ठीक है, इन रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, उम्मीद है लिख लो, अगर नहीं याद तो ठीक है ना। सो हम साफ करने जा रहे हैं। ओके, या हम यहीं कर देते हैं, क्या बता। ओके, पहला क्या है? बहुत आसान है ये वाला। अब पहले ये साइड पकड़ेंगे, फिर ये वाली साइड पकड़ेंगे, या इस साइड को पकड़ लेंगे और वो लेकर चले जाएंगे। बात सेम है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने f प्लस g कंपोजिशन ऑफ h के साथ हमने इस सारे को क्या दिया बेटा? सारे के अंदर x डाला। अब जब सारे के अंदर x डाला तो सबसे पहले x किसके पास पहुंचा? h के पास। तो ये चीज बनी f प्लस g साथ में h ऑफ x। अब ध्यान से समझना इस बात को
कि जैसे यहाँ पर f प्लस जी लिखा हुआ है और साथ में x है, वैसे ये आपका hx काम कर रहा है। देखो x इनपुट थी लेकिन hx क्या है, आउटपुट। hx क्या है, इमेज ऑफ x। तो ये एक इनपुट का काम कर रहा है। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये इनपुट इनके पास जाएगी अंदर, जैसे यहाँ पर पहुंची थी, ध्यान से दो, जैसे यहाँ पर पहुंची थी, ये इनके अंदर इनके पास जाएगी। तो क्या बनेगा, f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx। ये बेटा इतना हो गया। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली, ये वाली, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसे पकड़ते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, वो है f ऑफ h प्लस जी ओ एच। इसको दिया हमने x इनपुट, हमने x इसके अंदर इनपुट डाल दिया। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक फंक्शन होता है, ये भी एक फंक्शन होता है, जैसे ये f ऑफ g है, यहाँ पर इनपुट क्या है, h। h इनके पास पहुंची, h इसके पास पहुंची और h इसके पास पहुंची। अब ये देखो कंपोजिशन हमने की हुई अच्छे से। ये जो x है जनाब जी, ये h के पास पहुंच रहा है, तो आई थिंक ये बन जाना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। और प्लस जो g है, क्योंकि ये जो x है h के पास पहुंचा है, तो ये g ऑफ x ये बन जाना चाहिए। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है? हाँ जी। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। अब करते हैं सेकंड प्रूफ। ओके, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो। ओके, ठीक है जी। अब क्या है सेकंड, हम इसको पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f g की मल्टीप्लाई साथ में कंपोजिशन विद h। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ काम में आएगी। अब इस सारे को हमने क्या देना है, इसके अंदर इनपुट क्या डालनी है, हमने x डालनी है। ध्यान से देखो, ये जो x है सबसे पहले इसके पास पहुंचा, हम इन दोनों को एक ही फंक्शन मानेंगे, ठीक है। ये x इसके पास पहुंचा, तो ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, ये बन जाएगा h ऑफ x। ये जो x है ये h के पास पहुंचा, तो ये बन गया hx। अब ये क्या है, ये एक इनपुट है, जैसे यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर x इनपुट है, ये एक इनपुट है। अब ये इन दोनों के पास अलग अलग जाएगी, जैसे हमारा hx इन दोनों के पास अलग अलग आएगा। ये यहाँ पर आया, ठीक है, और डॉट g h ऑफ x ये यहाँ पर आया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब पकड़ते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई विद गो। तो इसको मैंने x मल्टीप्लाई दी, सॉरी इनपुट दिया। तो देखो ध्यान से, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। अब ये जो है ये दोनों के पास अलग अलग से पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा सर, ये देखो ध्यान से, ये बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके पास पहुंचेगा x और इसके पास पहुंचेगा x। अब ये जो x है ये अंदर देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी लगाई, x इसके पास, x इसके पास, ये वाला काम। कोई कहेगा सर ये ब्रैकेट ये लगा लो, ये लगाने हैं। अब ये x अंदर जाएगा तो बन जाएगा ये, और यहाँ पर भी ये। तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई? कॉमन सी बात है, सेम आई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा काम हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको छोटा सा प्रूफ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है,
एफ एक्स से वाई कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन है, हमें मतलब पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं। शो दैट एफ हैज़ यूनिक इनवर्स। इन्वर्टिबल फंक्शन वो होते हैं, इन्वर्टिबल मतलब इनका मतलब क्या है कि 1 1 प्लस ऑन टू, और मतलब कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाता है हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। 1 1 ऑन टू है अगर बेटा आपके फंक्शन, तो इनको बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। अगर हम आपको याद करवाएं तो बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव, और 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी बोल देते हैं। कह रहा अगर f इन्वर्टिबल है मतलब पक्का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कह रहा शो करो कि f हैज़ यूनिक इनवर्स, मतलब एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा f का। और ये हमेशा याद रखना, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब वो 1 1 ऑन टू है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक ही होगा, ये नहीं कि एक फंक्शन के 2 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो इनवर्स होता है बेटा वो यूनिक होता है, एक फंक्शन के लिए एक, हाँ किसी अलग फंक्शन के लिए अलग हो सकता है, बट अगर फंक्शन सेम है तो इनवर्स आपका एक ही एग्जिस्ट करेगा। अब हम मानते क्या हैं, हम मान लेते हैं कि इनवर्स 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो लेट एक G1 एंड G2 बी 2 इनवर्स ऑफ f। हमें पता है कि जो फंक्शन है हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, x से पक्का y जा रहा है। जो इनवर्स फंक्शन होंगे वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, x से y, यानी कि g कहाँ से कहाँ जाएगा, x से y, सॉरी y से x, अरे क्या लिख दिया सर, ये देखो y से x। और G2 कहाँ से कहाँ जाएगा, ये भी y से x, पक्की बात है। ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, इस फंक्शन का काम क्या है। ये जो फंक्शन है आपका, ये मान लो f x इक्वल टू y दे रहा है। ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, x आपका डोमेन में से, और डोमेन क्या बेटा हमारा x। ये y कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है कोडोमेन में से, और कोडोमेन क्या है हमारा y। क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, ठीक है ना, तो दो कोडोमेन और रेंज सेम हो जाएंगे। चलो वो बाद की बातें हैं। अब ध्यान से देखना, ये fx इक्वल टू जो y मिल रहा है, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ये काम हो रहा है। fx इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, अगर ये हो रहा है, अगर g इसका इनवर्स है, g अगर इसका G1 इसका इनवर्स है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता था, तो G1 क्या करता था, y इक्वल टू x। G1 इसका उल्टा काम करता, अगर आपको याद हो तो। अगर फंक्शन 1 को 2 पर भेजता है तो इनवर्स वाला 2 को 1 पर भेजता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर करते हैं। अगर ये 1 2 3 है, ये A B C है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या था कि अगर ये 1 को A पर भेजेगा तो इनवर्स वाला A को 1 पर भेजता है, लेकिन सभी को भेजता है। फंक्शन तो बनना चाहिए ना, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है। मतलब फॉर ऑल y के लिए होना चाहिए काम, ये नहीं कि 2 4 के लिए हो जाए, ऐसा काम नहीं, फॉर ऑल y के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि G1 अगर ये x को y पर भेज रहा है तो ये y को x पर भेजेगा, और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है ना, एंड x बिलोंग्स टू
कैपिटल एक्स। ये काम होगा कि नहीं होगा? अगर ये इन्वर्स है, अगर ये इन्वर्स है तो ये क्या करेगा? ये कुछ अलग थोड़ी करेगा, ये करेगा। अब मुझे ये बताओ, हमने यूनिक चेक करने कि ये वाला और ये वाला यूनिक है, मतलब सेम हमने शो करने हैं। दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं? दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं? सर आपने करवाया था शायद, हाँ हमने करवाया था कि आइडेंटिकल फंक्शन कब होते हैं। तो पहली कंडीशन थी बेटा आइडेंटिकल फंक्शन के लिए, फॉर आइडेंटिकल फंक्शन, पहली कंडीशन कि जो डोमेन है वो सेम होने चाहिए। तो डोमेन मतलब दो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, डोमेन ऑफ 1 इक्वल टू डोमेन ऑफ 2। सेकंड कंडीशन क्या है? कोडोमेन ऑफ 1 इक्वल टू कोडोमेन ऑफ 2। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है आपकी कि चलो हम लिख लेते हैं कि जो रेंज है, रेंज ऑफ 1 इक्वल टू रेंज ऑफ 2। और जो लास्ट कंडीशन है हम वो लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ कंडीशन, कि f मतलब जो भी वन फंक्शन है मैं इसको f1 कह लेता हूँ, f1x इक्वल टू f2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ये कंडीशंस थी हमारी आइडेंटिकल फंक्शन के लिए। दो फंक्शन सेम हो जाते हैं। g1 और g2 क्या आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है? क्या g1 की डोमेन ऑफ g1 इक्वल टू डोमेन ऑफ g2 नहीं है? है वाई वाई। क्या कोडोमेन दोनों सेम नहीं है? कोडोमेन ऑफ g1 इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g2 क्या नहीं है? है। ओके, ये जो कंडीशन होती है ना, ये वाली, ये जो कंडीशन होती है, अगर आप ये शो कर दोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसी में कवर आ जाती है। देखो ये क्या कह रहा है कि सभी इनपुट के लिए आउटपुट सेम होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि f के अंदर अगर मैंने a डाला, अगर f2 के अंदर a डाला तो सेम आना चाहिए। मतलब हर इनपुट के लिए आउटपुट सेम आनी चाहिए। मतलब जो अगर दोनों में सेम इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट भी सेम आनी चाहिए। तो मतलब रेंज सेम आनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो है। सो अब इस चीज़ को चेक करते हैं। तो क्या ये चीज़ ऑलरेडी हो नहीं रही? g1 y पर इक्वल टू x दे रहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू डोमेन, इसका डोमेन तो y है, ये सेम चीज। तो ऑल्सो थर्ड कंडीशन क्या है? g1 y इक्वल टू g2 y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू डोमेन हमारा। तो इसी से एम्प्लाई क्या है? अब देखो ना, अगर मान लो पहले फंक्शन के अंदर क्या डाल रहे हो? 1 डाल रहे हो, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से फीलिंग लो। अगर g1 के अंदर 1 डाला और g2 के अंदर 1 डाला, आउटपुट सेम मान लो 3 मिली, कुछ मिली। ऐसे ही 2 डालोगे, आउटपुट सेम मिला। मतलब दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इनपुट सेम होने पर आउटपुट सेम आ रहा है, तो पक्की बात है रेंज सेम आएगी। ठीक, तो यहाँ से कह सकते हैं कि g1 एंड g2 आर आइडेंटिकल फंक्शन। सो g1 एंड g2 is identical function. So f has unique inverse। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये रिजल्ट करते हुए मज़ा आया होगा। ठीक है, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हम शुरू से क्वेश्चन नंबर 11 का जिक्र करते आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 12 था। सो ये क्या कह रहा है कि लेट f x से y बी एन इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल है तो पक्का 1 1 2 होगा। शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स का इनवर्स इज f। दैट इज अगर इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो f ही आ जाएगा। तो ठीक है, सो सबसे पहले अगर आपका f जो है
वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, x से y। तो f जो इनवर्स है वो पक्का कहाँ से कहाँ जाएगा, y से x जाएगा। तो कॉमन सी बात है ना, कॉमन सी बात है, ये तो होगा ही होगा। अगर ये आपका x को y पर भेज रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, तो ये क्या भेजेगा, ये सभी y को x पर भेजेगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये काम तो है ना इनके। अब शो क्या करना है, देखो इसका इनवर्स तो ये है, कह रहा है इसका इनवर्स ये आना चाहिए। अब ध्यान से, अब ध्यान से मान लेते हैं कि जो f इनवर्स है थोड़ी देर के लिए इक्वल टू इसको g मान लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। अब जो g इनवर्स है, जो g फंक्शन है ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये y से x जा रहा है, और g का काम क्या, वही फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब क्योंकि f का इनवर्स है ना, तो f की अगर मैं f इनवर्स के साथ कंपोजिशन करवाता हूं तो क्या आती है, देखो अगर ऐसे कंपोजिशन है तो डोमेन इसका चलता है और कोडोमेन इसका, तो f इनवर्स का डोमेन क्या है, y। तो मतलब ये फंक्शन जो है आपका, ये आइडेंटिटी बन जाएगा y वाली, ठीक है। ऐसे ही अगर f इनवर्स की कंपोजिशन f के साथ करवाएं तो ये बन जाता है आइडेंटिटी x वाली। इतना तो ठीक है, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, f का इनवर्स f इनवर्स है। तो अगर ये इनवर्स ऑलरेडी है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो पुट f इनवर्स इक्वल टू g, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो ये बन जाता है बेटा आपका f ऑफ g के साथ अगर x लगाएंगे तो i बाय, और अगर गोफ के साथ x लगाएंगे तो ये i x। ये i बाय क्या है, ये एक फंक्शन है y से y, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो डालोगे वही निकलेगा। ये x क्या है, i x, ये एक फंक्शन है x से x, इसके अंदर जो डालोगे वही निकलेगा। बस इन दोनों के डोमेन में फ़र्क है। अब ये यहाँ से देखो, ठीक है ना, यहाँ से देखो, ये इसके साथ कंपोजिशन दे रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, ये इसके साथ कंपोजिशन दे रहा है आइडेंटिटी। अगर ऐसा हो सकता है तो v से, देखो ध्यान से, हमें g का इनवर्स ढूंढना है जनाब जी। तो g के साथ एक ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए जो पहले लगाकर कंपोजिशन करो तो आइडेंटिटी देना चाहिए, और g के बाद लगाओगे तो आइडेंटिटी देना चाहिए। g का अगर इनवर्स ढूंढ रहे हैं तो एक फंक्शन ऐसा हो जिसकी कंपोजिशन g के साथ आगे से और पीछे से आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो वो f यहाँ पर दिख रहा है। बात आई समझ में, देखो f का इनवर्स कौन सा था, जो f के साथ कंपोजिशन करने से आगे से और पीछे से आइडेंटिटी दे रहा है, ये f का इनवर्स। ये g का इनवर्स जो g के साथ कंपोजिशन करने से आगे पीछे से आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये, तो वी से दैट g इनवर्स इज इक्वल टू f आ जाएगा। तो g का इनवर्स क्या बन गया, f, लेकिन ये क्या था, f, तो हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। बातों में, ठीक है ना, ओके। सो ऐसा ही आपने करना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना। अभी काम नया नया शुरू हुआ है, ठीक है ना। आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारी भी उम्मीद बनी रहेगी, और सीखते रहिए हमारे साथ मिलकर। टेक केयर।